हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये सी टेट, एस टेट, रीट आदि परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका जवाब सबको पता होगा। कुछ आंसर थर्ड इसका सही आंसर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम, इसका सही आंसर है नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो इसका सही आंसर है जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं? LPG कुकिंग गैस है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ये भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, अब सबने देखा है नीली ज्वाला से जलता है। यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, मतलब यह प्रदूषण तो करता ही नहीं है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह डार्विन की बुक है। किसकी? प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी बुक है? डार्विन की बुक। डार्विन कौन से ऑप्शन में दिया है? दूसरे ऑप्शन में, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। मकर रेखा है, मकर रेखा है 23 सही 1/2 साउथ, तो इसका ये आंसर सही है थर्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, तो इसका सही आंसर है हेग में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये चारों जिला राजस्थान राज्य में स्थित हैं, तो यह स्थित है अजमेर में मनाया जाता है। सही आंसर इसका है अजमेर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? हानिकारक तो UV किरणें सारी होती हैं, लेकिन ज़्यादा हानिकारक कौन है? अधिक हानिकारक कौन है? UVA, UVB, UVC, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट, ABC, तो इसमें C ऑप्शन या अल्ट्रावायलेट C ज़्यादा हार्मफुल या ज़्यादा हानिकारक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? मतलब अजैविक घटक। प्रोटीन अजैविक घटक है, मृदा अजैविक घटक है, कवक या लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जीविक घटक है, तो इसका सही आंसर कौन है? कवक। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। फास्फोरस या एक तत्व है, या भी अजैविक ही है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इसका सही आंसर है गुजरात में, या गिर गुजरात में स्थित है। WWF से आशय है, WWF से आशय है। W से वर्ल्ड, W से वाइड एंड F से फंड, तो इसका सही आंसर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड फंड, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? फर्स्ट, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी या कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में, तो यह एंडीज
में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है और यह नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। किसी भी पारितंत्र में कोई भी उपभोक्ता होगा तो वह मांसाहारी ही होगा, क्योंकि घास को बकरी या हिरन जैसे लोग खाते हैं। अब हिरन को तो मांसाहारी ही खाएगा, कोई भी, वो शेर है, कोई भी है, जो भी है वो मांसाहारी में ही आ जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट मंडल है क्षोभ मंडल, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। इसमें कौन से ऑप्शन में 5 है? थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर में, राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। एटीपी, डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए तो शर्करा है, एटीपी ऊर्जा की फॉर्म होती है और स्रोत इसका होता है सूर्य का प्रकाश। चलो एक अगली। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। इसका संबंध है गुणवत्ता से। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा, ध्यान से पढ़िए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लिखा हुआ है। यह पारित हुआ था 1972 ईस्वी में। दूध से दही बनने की क्रिया को कहते हैं, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। इसका सही ऑप्शन है किण्वन। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मतलब भारत का संविधान किस संविधान के मौलिक कर्तव्यों से लिया गया है? किस देश के? जर्मनी के, यूनाइटेड किंगडम के, यूएसए के, यूएसएसआर के। तो इसका सही ऑप्शन है यूएसएसआर, इसका मतलब रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव का तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को? तो इसका सही आंसर है उत्तरी तारे को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, वहाँ पर क्या था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यहाँ पर है प्रोजेक्ट टाइगर। यह स्टार्ट हुआ था 1973 या 1973 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। थैंक यू।